हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोग के साथ एक कुक फैन फिक्शन माय सोलमेट का एपिसोड 24 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग को स्टोरी ज़्यादा ही बोरिंग लग रही है। अगर बोरिंग लग रही है तो प्लीज़ बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना। अब स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। शुगा ऑफिस में बैठकर पूरा दिन बस यही सोचता है कि ड्रंकन हालत में उसने जो जिमिन के साथ किया है वो तो बहुत बुरा था। जिमिन अब उसके बारे में क्या सोच रही होगी। मैं तो उसे लव कन्फेस भी नहीं किया, ये शादी को बिजनेस मैरिज का नाम दे दिया और ड्रंक होके उसके साथ ये सब करना। ओ गॉड शुगा, तू ऐसी गलती कैसे कर सकता है? पागल है क्या तू? हो क्या गया था तुझे कल? अब कैसे फेस करेगा जिमिन को? अपने होने को है, घर तो जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मिसेस किम से ही पूछ ले हूँ कि जिमिन क्या कर रही है। शुगा मिसेस किम को फ़ोन करता है। मिसेस किम बोलती है, सर मैम तो आपके जाने के बाद वो चली गई, बताया भी नहीं कहाँ जा रही है, हमें तो नहीं पता। एंड उसके बाद मिसेस किम फ़ोन रख देती है। शुगा सोचता है जिमिन उसे छोड़ के चली गई। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड टेंशन में आ जाता है एंड फिर आरएम को कॉल करता है। आरएम को कॉल करके जिमिन का नंबर दे के बोलता है कि इस फ़ोन नंबर को ट्रेस करने के लिए। इधर जिमिन शुगा के जाने के बाद कुछ थोड़ा टाइम रेस्ट करके अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे घर पे अकेले बोर लग रहा था। काफ़ी टाइम तक डैड के साथ रह के वहाँ से कुछ स्टडी मटेरियल्स लेके आती है। आते टाइम वो उसे रास्ते में जेहोप मिल जाता है एंड वो लोग कुछ देर बात करने लगते हैं। जेहोप बोलता है, अगर तुम फ्री हो तो सामने वाले कैफे पे चलते हैं ना, वहीं बैठ के बातें करेंगे। जिमिन मान जाता है एंड उसके साथ वहाँ कैफे में जाता है। कैफे में काफ़ी टाइम तक दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, स्टोरी को लेकर या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर। जेहोप जिमिन के नेक पर लव वाइट नोटिस कर लेता है तो वो पूछता है, जिमिना कल तक तो तुम्हारे और शुगा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था और अभी लव वाइट, क्या ये शुगा ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की? तो जिमिन बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिमिन शाय फील करने लगता है ना, अपने लव वाइट को अपने हाथों से छुपाने लगता है। तो जेहोप बोलता है, छुपा के क्या फ़ायदा, तुम झूठ बोल रही हो जेहोप। कल तक जिस बंदे को किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता था वो अचानक से रात ही रात इतना कैसे बदल जाएगा? तुम मुझे बताओ, कहीं उसने तुम्हारे साथ फोर्सली तो ये सब नहीं किया? जिमिन बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जेहोप, तुम इतना टेंशन मत करो, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है एंड ठीक है। आरएम शुगा को बता देता है कि जिमिन का लोकेशन एक रेस्टोरेंट के पास दिखा रहा है। शुगा सोचता है कि जिमिन तेयोंग के साथ रेस्टोरेंट पर गई होगी, तो वो जोंकू को कॉल करता है। जोंकू को कॉल करके पूछता है कि तेयोंग कहाँ पे है। और वो तो जोंकू पूछता है, क्या हुआ ह्योंग, कोई बात है? तो शुगा कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। एंड उसके बाद वो फ़ोन काट देता है। शुगा सोचता है कि जिमिन गुस्से में उसे छोड़ के चली गई, तो शुगा जिमिन को खुद पिक करने के लिए जाता है। वो रेस्टोरेंट में जाके देखता है कि जिमिन शुगा जेहोप के साथ बैठी हुई। शुगा ये सब देख बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिमिन को बिना लिए ही वापस घर आ जाता है। काफ़ी लेट हो रहा था इसीलिए जिमिन जेहोप को बाय बोल के वापस घर आती है। घर आके देखती है कि शुगा ऑलरेडी घर पे है एंड उसका इंतज़ार कर रहा है। तो जिमिन शुगा से पूछती है, तुम कब घर आए, मुझे बताया नहीं? आज मैं अपने इतना कहते ही शुगा जिमिन का बात को काटते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम तो आज अपने आशिक से मिलने गई थी ना, इतनी जल्दी घर क्यों आ गई? नहीं आती, आज वहीं रुक जाती। वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी करता हूँ वो तो गलत ही करता हूँ। तो जिमिन शौकली पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो शुगा कहता है, हाँ हाँ तुम्हें क्यों समझ में आएगा, जाओ अपने आशिक के पास। दोनों बहस कर ही रहे थे तभी शुगा का कॉल बजता है। कॉल जिमिन के डैड ने किया था। वो कहते हैं कि जिमिन आज घर आई हुई थी तो वो अपना प्रोजेक्ट का सामान तो यहीं छोड़ के चली गई, लगता है वो भूल गई है। आप ऑफिस से आते वक्त हमारे घर आके रुक जाइएगा एंड उसे ये दे दीजिएगा, उसे कल सबमिट करना था कॉलेज में। शुगा इतना तब शुगा शांत होकर जिमिन से पूछता है, तुम्हारे पापा का कॉल था, तुम अपने डैड से मिलने के लिए गई थी? तो जिमिन कहता है, हाँ मैं अपने डैड से मिलने के लिए गई थी और फिर मेरा दोस्त मुझे वहाँ मिल गया था जेहोप। फिर हम दोनों कुछ टाइम तक बात किए और फिर मैं वापस घर आ गई। मुझे नहीं पता तुमने मुझे कहाँ देखा और किसके साथ देखा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता चल गया है कि तुम मुझ पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं करते हो।
आई एम सॉरी, अभी मैं अपने रूम पे जा रही हूँ। इतना कह के जिमिन ऊपर चली जाती है एंड दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इधर इधर जंगकुक रेडी होकर लिविंग रूम में तेहोंग का वेट कर रहा था। तेहोंग बहुत ही प्यारी ड्रेस पहन के नीचे आती है। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जंगकुक का नज़र उस पर से हट ही नहीं रहा था। दोनों डिनर करने के लिए बाहर जाने वाले थे। तेहोंग इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि जंगकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड तेहोंग के पास जाके उसके वेस्ट को पकड़ के अपने पास पुल करके ईयर के पास आकर सेक्सी वॉइस में कहता है, बेबी बियर तुम तो आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, मेरा तो मन नहीं कर रहा बाहर जाने का। इतना कहते ही तेहोंग को किस करने लगता है। किस बहुत ही ज़्यादा डीप था। तेहोंग ब्रीथलेस फील करने लगता है तो जंगकुक धीरे धीरे उसके लिप्स को छोड़ता है एंड कहता है, इसे हम आज रात को कंटिन्यू करेंगे, चलो पहले डिनर करके आते हैं। फिर जंगकुक तेहोंग को लेके एक बहुत बड़ी और बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट में जाता है। वो रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। रेस्टोरेंट में आके जंगकुक खाना ऑर्डर करता है एंड वो लोग डिनर करते हैं। इधर शुगा जिमिन को मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जिमिन डोर ओपन नहीं कर रहा होता है। उसे बहुत बुरा लगता है शुगा की बातों का। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था एंड रोते रोते ऐसे ही रूम में सो जाता है। शुगा मिस्टर किम के पास से रूम की लेकर रूम को अनलॉक करता है। अंदर जाके देखता है कि जिमिन काउच पर ही रोते रोते सो चुका है। उसे बहुत बुरा लगता है एंड वो जिमिन को अपने आर्म्स में कैरी करके बेड पे ले जाके सुला देता है। एंड इधर जंगकुक और तेहोंग का डिनर होने के बाद जंगकुक तेहोंग को एक बहुत ही ब्यूटीफुल होटल में लेके आता है। तेहोंग बोलता है, हम लोग यहाँ पे क्यों आए, हम लोग घर नहीं जाएंगे। तो जंगकुक बोलता है, बेबी तुम्हारे लिए सरप्राइज है, अंदर चलो। होटल के रूम के अंदर आने के बाद तेहोंग देखता है कि वो बेडरूम बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल की तरह सजाया गया है। उस रूम को बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस और ब्यूटीफुल लग रहा था। तेहोंग जंगकुक की ओर शॉकली देखता है एंड पूछता है कि ये सब क्या है। तो जंगकुक बोलता है, जो तुम सोच रही हो वही बेबी बियर, जाओ तुम शावर ले लो। तो तेहोंग कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे कोई शावर नहीं लेना। तो जंगकुक तेहोंग को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है एंड उसे बाथटब में आन के बिठा देता है। तेहोंग वहाँ से उठने की कोशिश करता है तो जंगकुक उसे उठने नहीं देता है एंड उसे बहुत ही बुरी तरीके से गीला कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।